नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉब्स वाला के चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लासेस जो चल रही हैं हमारी उनको कंटिन्यू करने वाले हैं वापस से। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो, और जो लोग पार्ट बी को तैयार करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहते हैं और क्लासेस कम्प्लीटली चाहते हैं तो हम उससे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम हमारी क्लास को चालू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 3J ऑफ द एफएसएसए एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फूड, कि एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत निम्नलिखित में से किसको हम फूड मानते हैं। एक बात यहाँ पे आपके लिए तैयार हो जाती है, वो तैयार होती है क्या कि एफएसएसए एक्ट 2006 में फूड की परिभाषा कहाँ पर दी हुई है, तो फूड की परिभाषा दी हुई है सेक्शन 3 के सब क्लॉज जे में दी हुई है। ठीक है, ये बात यहाँ से हमारी तय हो जाती है। निम्नलिखित में फूड किसको मानते हैं वापस से कि क्या फूड कंसीडर किया जाएगा, तो जैसे लाइव एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट बिफोर हार्वेस्टिंग है और एनिमल फीड है, मतलब जीवित पशु और कटाई से पहले पौधा और पशु आहार, यह फूड नहीं माना जाता है। ये क्या है, फूड नहीं माना जाता है। तो बोले फूड क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हमारा पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है ना। राइट आंसर क्या है, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को हम फूड मानते हैं और इनमें से बाकी तीनों ऑप्शन को हम फूड नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बात करें क्या क्या चीजें फूड की कैटेगरी में आती हैं, तो फूड की कैटेगरी में प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। बोले प्राइमरी फूड प्रोडक्ट क्या होता है, तो गेहूं जो कट करके खेत से आ रहा है, चावल या धान एग्जैक्टली जो कट करके खेत से आ रही, वो प्राइमरी फूड है। ठीक है, ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इन्फेंट फूड, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, च्युइंगम, ये सब कुछ क्या माना जाएगा, फूड माना जाएगा। अथवा ऐसी कोई भी चीज जो कंप्लीटली प्रोसेस की गई हो या फिर एक तरीके से कहें कंप्लीटली प्रोसेस की गई हो या पार्सली प्रोसेस की गई हो या अनप्रोसेस्ड फॉर्म में हो, उसको भी हम फूड मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्या चीज को हम फूड नहीं मानेंगे, तो एनिमल फूड या पशु आहार, कपिला पशु आहार है ना, वो फूड नहीं है। जीवित जानवर हो गया, वो फूड नहीं है, पकाना पड़ेगा उसको तब वो फूड बनेगा। ठीक है, कटाई से पहले पौधा हो गया, कोई ड्रग्स हो गई है ना, दवाइयां औषधियां, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक हो गया, गांजा है ना, मतलब नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मतलब कि एनडीपीएस के तहत आने वाले है ना, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, ओपियम है, गांजा है, हशीश है ना, ये सब क्या है इसके तहत आने वाला, तो ये सभी फूड नहीं माना जाता है। ठीक है, तो फूड क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर द केव पेंटिंग्स डिपिक्टिंग हंटिंग सीन्स एंड फूड गैदरिंग एक्टिविटीज फाउंड इन इंडिया। हंटिंग एक्टिविटीज को डिपिक्ट करते हुए एक पेंटिंग्स हमको कहाँ पे मिलती हैं, ये मैंने हिस्ट्री ऑफ द फूड इन इंडिया की क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है, वहां पढ़ाया हुआ है कि ये सब भारत में कब कहाँ इतिहास कितना क्या देखने को मिलता है। राइट आंसर अभी के लिए हमारा क्या है, भीमबेटका की गुफाओं में इसको डिपिक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, इस इमेज में हमको दिखाई दे रहा है कि कई सारे जानवर क्या है यहाँ पर, उनकी कई सारे जानवरों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया पेंटिंग में, जिसमें हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि जानवरों को मार करके या हंट करके रखा गया है फर्दर यूज के लिए, उनको पका करके खाने के लिए। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे डिपिक्ट किया गया भीमबेटका में। अगला क्वेश्चन है, मुया अवांद्रू इज अ ट्रेडिशनल फूड इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, तो मुया अवांद्रू किस राज्य का ट्रेडिशनल फूड है, तो मुया अवांद्रू त्रिपुरा राज्य का ट्रेडिशनल फूड है। मैंने एक क्लास करवाई है, एग्जैक्टली 2 क्लास करवाई है इस टॉपिक पे, व्हाट आर द ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर देयर न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, ये नाम से मैंने 2 क्लासेस करवाई हुई हैं, यही इसी चैनल पे अपलोडेड है। एक बार आप जरूर उसको जाकर के देखिए ताकि अंडरस्टैंडिंग आए कि गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, हर राज्य का ट्रेडिशनल फूड क्या है और उसका न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपका टॉपिक भी दिया हुआ है आपके सिलेबस के पार्ट बी के यूनिट 1 में। ठीक है, तो ये है, जैसे हमने कहा कि हर राज्य का अलग अलग ट्रेडिशनल फूड होता है, तो उसी की एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई, इस लिस्ट को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इस लिस्ट को देखने से बेहतर है आप क्लास पूरा देखिए ताकि हर टॉपिक के बारे में डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग आ सके। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक त्रिपुरा में दिखाई दे रहा है कि त्रिपुरा में मुया बांद्रू, मुई बोरक है ना, और चौकी, इस प्रकार की भी क्या है यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फूड देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ थिक सूप, है ना, निम्नलिखित में से कौन एक थिक सूप है, गाढ़ा सूप माना जाता है। तो चाउडर एक थिक सूप है ना,
चाउडर क्या है, एक थिक सूप है। यहाँ पे ब्रोथ, कॉन्सोम और क्लियर वेजिटेबल सूप, ये भी सूप ही हैं, ये भी सब क्या है, सूप ही हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन किसको लेकर के था, गाढ़े सूप को लेकर के था। उसका राइट आंसर क्या है, चाउडर है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चाउडर जो कि एक थिक सूप है, वो या तो फिश की मदद से या सेल फिश की मदद से या वेजिटेबल्स की मदद से बनाया जाता है, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स के माध्यम से क्या किया जाता है, गाढ़ापन लाने का, थिकनेस लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर द एफएसएसए एक्ट हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी अदर आर्टिकल एज अ फूड थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पीछे आपने पढ़ा कि क्या फूड होगा और क्या फूड नहीं होगा, पीछे सेक्शन 3 के सब क्लॉज जे की जो आपने परिभाषा देखी फूड की, है ना। मेरा प्रश्न अगला है कि वो जो क्या फूड होगा क्या फूड नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार किसको है, मुझे आपको किसको एग्जैक्टली, है ना। तो ये तय करने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, ना ही एफएसएसएआई के पास, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सूप गार्निशेस, है ना, निम्नलिखित में से कौन को फूड गार्निश, सूप गार्निश, एग्जैक्टली सूप गार्निश मतलब सूप को सजाना, है ना, या सूप को बेहतर प्रेजेंट करने में के लिए हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। पहला है ऑप्शन गार्निश इन द सूप, दूसरा है टॉपिंग्स, तीसरा क्या होता है, अकॉम्पेनिमेंट्स। ठीक है, ये गार्निश इन द सूप क्या होता है, तो गार्निश इन द सूप का एग्जैक्टली मतलब है कि आप उसके ऊपर कोई वेजिटेबल, कोई पोल्ट्री, कोई मीट छोटे छोटे पीसेस में कट करके सूप के ऊपर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम बाहर गए कुछ पीने के लिए, तो एक गिलास में सूप दिया गया और उसके ऊपर क्या कर दिया गया, चॉकलेट रख दी गई। ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया गया, कोई वेजिटेबल छोटा छोटा काट करके बढ़िया सजा करके रख दिया गया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गार्निश इन द सूप कहलाता है। ऐसा ही एक चीज होता है टॉपिंग्स, टॉपिंग्स एग्जैक्टली जो टॉप पे रख दिया गया है ना, जो गिलास के एकदम क्या कर दिया गया, सबसे टॉप पे रख दिया गया है, वो टॉपिंग के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या रखा जाता है, तो कोई क्रीम रख देते हैं, या कोई सब्जी काट के रख देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, है ना, आलमंड्स हो गया, उसके ऊपर आमले, सॉरी एग्जैक्टली आलमंड उसके ऊपर काट के रख दिया गया है ना, बेकन काट के रख दिया गया, चीज काट के रख दिया गया, ताकि उसका एक अट्रैक्टिवनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा ही एक तीसरा चीज होता है, वो है अकम्पनिशमेंट्स। ये भी फूड को सजाने के लिए यूज किया जाता है सूप को। ये कुछ नहीं है, मैंने आपको सूप ऑर्डर किया है और आपने सूप मुझे ला करके दे दिया एक गिलास में, मुझे एक वो नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो आपने क्या कर दिया, जब मैंने सूप ऑर्डर किया तो आपने साथ में, सूप के साथ में, उसी टेबल ट्रे में मेरे लिए एक ब्रेड ला करके रख दिया। तो जो साथ में, सूप के साथ में जो चीज आपने एक एक्स्ट्रा लेकर के आए ना, है ना, साइड आइटम सर्व्ड विद द सूप टू एनहांस द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, बेहतर फीलिंग के लिए एक साइड आइटम जो दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अकम्पनीमेंट्स कहते हैं। ये क्या हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, चीज स्ट्रॉ हो सकती है, कॉर्न चिप्स हो सकता है, क्रीम के क्रैकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है, विच मीट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लामिक कंट्रीज। सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज नहीं, पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कौन सा मीट प्रोहिबिटेड है, पोर्क मीट प्रोहिबिटेड है। कौन सा, पोर्क मीट प्रोहिबिटेड है। तो राइट आंसर क्या हमारा, पोर्क। कौन सा मीट यूज किया जाता है इस्लामिक वर्ल्ड में, तो इस्लामिक वर्ल्ड में लैम्ब भी यूज करते हैं, बीफ यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या यूज किया जाता है, चिकन है, कैमल है, इन सब को यूज किया जाता है। और इन सब के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है कटिंग के लिए, तो हलाल मेथड का उपयोग किया जाता है। हलाल क्या है, कोशुर क्या है, झटका क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान कैसे करते हैं, इस सब को लेकर के मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एक बार आप जरूर उस वीडियो को जाकर के देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सब प्रोसेस कैसे काम करती हैं। ये आपका टॉपिक दिया हुआ है आपकी 8th यूनिट में, जहां पर मैंने इसको कवर ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल आर डिपेक्टेड इन द भीमबेटका केव। पीछे हमने क्वेश्चन दिया कि भारत में सबसे पहले फूड हंटिंग और गैदरिंग को लेकर के, एनिमल हंटिंग गैदरिंग को लेकर के पेंटिंग कहां मिलती है, तो भीमबेटका में। अब क्वेश्चन है कि वो जो जानवर वहां पे हंटिंग गैदरिंग किए जाते थे, उनमें कौन से जानवर प्राइमरली देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ जानवर आज भारत की धरती में मिलते भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए राइट आंसर क्या हमारा, बी है ना। तो उदाहरण के लिए हिरण हो गया, बायसन, गौर, टाइगर, राइनोसेरस, है ना, जिराफ, ऑस्ट्रिच, ये सब क्या है उसमें डिपिक्ट किए गए। मोटा तौर पे बात करें तो वर्तमान में एटलीस्ट मध्य प्रदेश में तो ऑस्ट्रिच और राइनोसेरस और जिराफ तो तीनों नहीं मिलते हैं। भारत को लेकर के बात करें तो भारत में जिराफ नहीं मिलता है, लेकिन ये सब किसी जमाने में यहाँ भारत की धरती में मिलते थे, जिनको भीमबेटका की पेंटिंग में बकायदा दिखाया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ फूड अंडर द एफएसएसए एक्ट। इनमें से फूड कौन सा नहीं है, पीछे पूरी फूड क्या है फूड क्या नहीं वो बता दिया, कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। अभी वही से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या फूड है और क्या नहीं है। क्या फूड है में तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फूड होता है, इन्फेंट फूड भी फूड है, च्युइंगम भी फूड है। बोले कॉस्मेटिक फूड नहीं है भाई, है ना, कॉस्मेटिक क्या है फूड नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मान लो तुम क्या करते हो, कोई दवाई खाते हो, तुम क्या करते हो, कोई दवाई खाते हो ताकि तुम्हारे पिंपल्स खत्म हो जाए, कॉस्मेटिक के लिए होगा ना, कॉस्मेटिक के लिए तुम दवाई खा रहे हो ताकि तुम्हारे पिंपल खत्म हो जाए। तो अब क्या वो दवाई जो तुम खा रहे हो वो फूड है? नहीं भाई, वो फूड नहीं है। ये पीछे हमने पढ़ाया, पीछे हमने देखा कि फूड की लिस्ट में हम ड्रग्स को, मेडिकेशन को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेजर कुलिनरी ट्रेंड हैज बीन रिसर्जेंस इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। तो क्या ट्रेंड भारत में वर्तमान समय में देखने को मिला है फूड प्रैक्टिसेस में भारत में, ठीक है। सबसे पहला है फास्ट फूड कल्चर। फास्ट फूड कल्चर रिसेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट 30 साल पुराना हो चुका है, ठीक है। वेस्टर्न फ्यूजन क्विजिन, ये एग्जैक्टली फास्ट फूड ही के रूप में निकल करके आता है, तो ए और बी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा है इंडियन सुपर फूड विद एंशिएंट रूट्स, यही हमारा राइट आंसर है। इंडियन सुपर फूड क्या है, तो सुपर फूड हम किसको कहते हैं वर्तमान में, तो भारत रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, है ना, ये सब क्या है सुपर फूड है, जो कि हमारे पुराने जमाने में यूज किया जाता था। वर्तमान में भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है किसके नाम से, श्री अन्न के नाम से। यह श्री अन्न जिसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी ये सब आता है, कोदो, कुटकी, है ना, सावा, ये सब श्री अन्न है। तो ये सब क्या है, प्रोटीन रिच डाइट होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इनमें, है ना। तो ये एग्जैक्टली सी हमारा क्या राइट ऑप्शन है। वर्तमान में इस चीज का ट्रेंड देखने को मिला है, लोग अपने खाद्य में यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ वैरायटी ऑफ चिलीज एंड पेपर्स लाइक जलापेनो, हाबानेरो, मोरेटा, है ना, सेरोना ग्रो इन विच कंट्री। तो ये जो चिली की वैरायटी अलग अलग है, ये प्राइमरली कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शन हमारे वही है, थाईलैंड, डेनमार्क, मैक्सिको, चाइना। राइट आंसर हमारा क्या है, मैक्सिको, है ना। ये कहाँ पे देखने को मिलती है, मैक्सिको में देखने को मिलती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जैक्टली वहां पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, तो ये पूरी वैरायटीज के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिकल फ्रेंच डिश एस्कारगॉट इज अ मेड फ्रॉम व्हिच, है ना, कंपोनेंट। तो जो एस्कारगॉट एक फ्रेंच डिश है, वो भारत में भी पाई जाती है। भारत में कहाँ पे पाई जाती है, बनाई जाती है, उपयोग की जाती है, मणिपुर और नागालैंड में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में प्राइमरली कहाँ पर, मणिपुर और नागालैंड में। और ये किससे बनती है, तो ये एक समुद्री फूड होता है, स्नेल, है ना, उसकी मदद से इसको क्या किया जाता है, चॉपिंग करके बकायदा कुक किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो एस्कारगॉट इज अ फेमस फ्रेंच डिश वेयर द मेन इंग्रेडिएंट इज स्नेल कुक्ड विद बटर एंड गार्लिक सॉस, ठीक है। तो उसको गार्लिक सॉस या लहसुन के सॉस की मदद से और बटर की मदद से उसको क्या है, पकाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनलाइक वेस्टर्न यूरोपियन क्यूजिन, इंडियन क्यूजिन ऑफन कंबाइंस अपोजिंग फ्लेवर्स क्रिएटिंग विच टाइप ऑफ फूड पेयरिंग्स। फूड पेयरिंग दो ही प्रकार की होती है, पॉजिटिव फूड पेयरिंग और पॉजिटिव नेगेटिव फूड पेयरिंग, ठीक है। दो ही प्रकार की फूड पेयरिंग क्या है, होती है। मतलब एग्जैक्टली तीसरा प्रकार भी निकल करके आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव। भारत में जो एग्जैक्टली चल रहा है वो क्या है, निगेटिव फूड पेयरिंग चल रही है ना, मतलब जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव को दो प्रकार के फ्लेवर्स को मिक्स कर देते हैं। इसको इस तरीके से समझो कि मैं एक खाना बना रहा हूं जिसमें मेरे खाने पे एक प्रोडक्ट जो है वो खट्टा स्वाद रखता है और एक प्रोडक्ट जो है वो मीठा स्वाद रखता है, मैं दोनों को मिला करके खाना बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल, तुम आम की चटनी बनाओगे अभी गर्मी में, आम खट्टा होता है, लेकिन तुम उसमें क्या कर दोगे, गुड़ डाल दोगे, तुम इसमें क्या कर दोगे, गुड़ डाल दोगे। अब दोनों को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो इस प्रकार की फूड पेयरिंग को, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को, स्वाद को मिलाया जाता है, उसको हम निगेटिव फूड पेयरिंग कहते हैं। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सेम प्रकार के स्वाद को क्या है, मिलाया जाता है, उसको हम पॉजिटिव फूड पेयरिंग कहते हैं। निगेटिव फूड पेयरिंग कहां देखने को मिलती है, भारत में। पॉजिटिव फूड पेयरिंग कहां देखने को मिलती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिलती है। उनके पास फूड के आइटम्स की वैरायटीज क्या है, बहुत कम है, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव को प्रेफर करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे मसालों की वैरायटी इतनी ज्यादा है कि हम मसालों का प्रयोग करके इस कॉम्बिनेशन की वजह से, मतलब समझ लो खट्टा और मीठा को तुम मिला रहे हो, इस खट्टा मीठा को मिलाने से कोई ना कोई स्वाद में गड़बड़ी होगी, लेकिन तुम उसको क्या कर देते हो, मास्क कर देते हो। कैसे मास्क करते हो, मसालों के प्रयोग की मदद से। वहां पर इतना मसालों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, निगेटिव फूड पेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, निगेटिव फूड पेयरिंग को लेकर के, जैसे हमारे यहाँ पर हल्दी और दही मिला दिया,
इमली और दूध मिला दिया, नींबू और दूध मिला दिया, मेथी और गुड़ लड्डू बनाए जाते हैं इसके, है ना, मेथी और गुड़ मिला के लड्डू बना देते हैं ठंडी में मम्मी लोग, है ना। तो ये एग्जैक्टली क्या है, देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड यूनिक सीजनिंग इन द थाई क्विजिन, कि थाई क्विजिन में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला अनूठा मसाला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वहां पर सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है एग्जैक्टली वो है फिश सॉस को हम प्रयोग करते हैं वहां पर, है ना। थाईलैंड में सामान्यतः फिश सॉस को बहुत ज्यादा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, विच फॉरेन सिविलाइजेशन हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन क्विजिन, भारत पर कौन सी प्रकार की विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला है ना। सबसे पहला मेसोपोटामिया का भारत में कोई प्रभाव नहीं है, कभी यहाँ पे नहीं आए। इजिप्शियन और अजटेक्स कभी भारत में नहीं आए। माया और रोमन सभ्यता भारत में कभी नहीं आई है। पर्शियन जरूर आए हैं, मंगोल जरूर आए, तिब्बत जरूर आए हैं, वियतनामीज कभी नहीं आए हैं। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या है, ग्रीक, चाइनीज, अरब और यूरोपियंस। ग्रीक में सिकंदर से लेकर के चाइनीज हमेशा यहाँ पर इन्फ्लुएंस डालते रहे। हक्का नूडल तुमको अभी बाहर मिल जाएगा सड़क में, है ना। अरब्स का तो हमेशा यहाँ मुगलों का वो रहा, और यूरोपियंस का तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, पोर्चुगीज, इन सब का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए। ये हमारी आज की क्या थी, क्लास थी, जिसमें हमने विस्तार से प्रश्नों को पढ़ा, समझा और उनकी चर्चा की, उनको समझने का प्रयास किया कि उनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है सॉल्व करने के दौरान का, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। ये क्लास आज यहाँ पर हमारी बाइंड अप होती है। हम इस क्लास को यहाँ पर आज खत्म करते हैं। आप आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।